इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। अतीत में बहुत कुछ भोग लिया है, उस दृश्य पर दृष्टिपात करो। जब तुम कीड़े मकोड़े बने थे, जब तुम गंदगी के कीड़े बने थे, जब तुम सुअर बने, तुम्हारा खाना गंदा और उसी को मचाना, इस पर्याय को तुमने पाया है। जब आप रास्ते से निकलते हैं, कई जगह ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके तन पर वस्त्र नहीं होते हैं, हाथ पैर अपेक्षाकृत विकलांग होते हैं, लूले होते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तुमने देखा है, लेकिन हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों को भी तुमने देखा होगा जो चिल्ला रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे, पागल होकर के अपने जीवन को जी रहे हैं। इसी को तो लोक भावना कहते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। कई लोग यात्रा करते हैं और अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। आपके पास है जीवन की डायरी क्या? बोलो, कौन सी डायरी है? डायरी तो है, मरासरी दुकान चला दे तो बिना डायरी से थोड़ी दुकान चलती है। उस डायरी में लिखा होगा कि रामलाल से कितने पैसे लेना है, श्यामलाल को कितने पैसे पहुंचाना है, क्योंकि माल आया था 1 ट्रक सीमेंट का, रेत आई थी, सरिया आया था, सीमेंट आया था, बिल्डिंग मटेरियल का दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, तो डायरी तो मेंटेन करना पड़ती है। गल्ले का व्यापार यदि करते हैं तो डायरी तो मेंटेन करने पड़ती है। पर संत कहते हैं जीवन की डायरी का मेंटेन कौन करेगा? है हमारे पास। तुम याद नहीं रखोगे तो साधु संतों को तुम्हारी जीवन की डायरी याद करना पड़ती है। उन्हीं डायरियों के अनुरूप तुम आगामी निर्णय लेते हैं कि मैंने अतीत में क्या किया था, अब मुझे क्या करना है। ये करना, ये नहीं करना, यह जानना, यह नहीं जानना, यहां जाना, वहां नहीं जानना, डायरी से काम में आ जाता है। उस डायरी को देख कर के मुझे पता है कि सामने वाले व्यक्ति ने पैसे लिए थे, माल लिया था, 10 साल हो गए, अभी तक लौटाया नहीं है। जब दोबारा आता है तो उसकी डायरी देखते हैं कि इसने पुराना पैसा नहीं दिया, अब इसको माल नहीं देना। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जीवन को यहां पर भेजा है और डायरी तुमने गड़बड़ बनाई तो परमात्मा द्वारा तुम्हें मनुष्य बनने के लिए नहीं भेजेगा। जाओ, एक आदमी मरकर के स्वर्ग पहुंचा, एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग पहुंचा, उसका लेखा जोखा देखा गया कि तूने संसार में जाकर के क्या किया है, कुछ दान पुण्य किया कि नहीं किया। ऐसे ही भगता रहा, दौड़ लगाता रहा कुत्तों की तरह, इस दरवाजे से उस दरवाजे और इस गली से उस गली, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, दौड़ लगाता रहा सिर पे। उसका लेखा जोखा देखा गया तो बड़ी मुश्किल से उसके खाते में 25 पैसे दान में आए थे। उससे पूछा गया कि ये 25 पैसे तूने दान दिए तो कैसे दिए? बोले 50 पैसे मिले थे तो 25 दान कर दिए और 25 खा लिए। तो जा तू नीचे जा, नरक में जा, तेरा हिसाब किताब चुकता हो गया। ये क्या है? ये संसार है, लोक भावना का चित्रण है। बड़ी मुश्किल से मानो जीवन तुम्हें मिला है। जीवन की डायरी मेंटेन करो कि सुबह से शाम तक मेरे द्वारा ऐसा कौन सा काम हुआ है जो तुम्हें स्वर्ग की सीटों को फुल कराएगा। तो
उसमें रिजल्ट पाते हैं कि 10% क्या 2% भी तुम्हारा पुण्य का काम नहीं है। 98% तुम्हारा फिजूल का, व्यर्थ का, आरंभ सारंभ का कृत्य है। संत कहते हैं हमारी तुम्हारी भी सबकी अनंत यात्रा की डायरी है। किसके पास है? बोलो। समग्र विवरण उसमें मिलता है। उन डायरियों को पलटो, समय निकालो। उसी में तुम्हारे जीवन की दिशा दशा तय होगी। पता है वो डायरी कहां पर है? सोनी के घर पर है, सारे मोबाइल के डाटा। फर्क पर खुद का डाटा डैमेज हो रहा है। वो डायरी है तुम्हारी जिनवारी मां, जिसमें सबके लेखा जोखा लिखे हुए हैं। भगवान की वाणी में वो सब कुछ आया है। वो कहते हैं हम कभी तुम्हारे साथ भी थे, वो यात्रा में आगे निकल गए, हम पिछड़ गए। दौड़ लगाने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं तो कुछ फेल हो जाते हैं। परीक्षा में तो एक साथ सभी हजारों लाखों बैठते हैं, लेकिन कुछ पास होते हैं तो कुछ फेल भी हो जाते हैं। वो आगे निकल गए प्रभु, हम पीछे रह गए। उस यात्रा की कहानी हम सबकी एक है। काश हम उस कहानी को पढ़ें, देखें, समझें और जीवन में कुछ उतारने का प्रयत्न करें। जो कुछ सुनाया जा रहा है तुम्हारी ही कहानी नहीं है, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं भी अपनी कहानी की डायरी रोज लिखता हूं और लिख करके जीवन में रियलाइज भी करता हूं कि मैंने अनंत यात्रा यूं ही बर्बाद कर दी। इस यात्रा का पाठ पढ़ें, जीवन में कुछ पारायण करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। अपनी और अतीत की स्मृतियों को ताजी बनाएं तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो सकता है। जैसे जैन साधना में एक शब्द आता, कल भी मैंने कहा था, जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब होता है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, अतीत की स्मृतियों को ताजा कर लेना। आप लोग व्यवहार में कई बार सुनने में आया होगा कि सामने वाला व्यक्ति अपने अतीत के जीवन को बता रहा कि मैं किस पर्याय में था, किस घर में था, किस परिवार में था, नाम तक बता देता है। इसको बोलते हैं जाति स्मरण। इससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। एक किसी व्यक्ति को अचानक प्रकट हो जाती है, उसके माध्यम से पिछले जन्मों के कुछ चलचित्र उसकी आंखों में सामने झूलने लगते हैं। उससे व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कारनामों को जाना जा सकता है, ज्ञात हो जाता है। पर संत कहते हैं जाति स्मरण सम्यक दर्शन का कारण भी बन जाता है, बन सकता है। अगर तुम्हें ये स्मृति हो जाए कि नरकों के दारुण दुख में भोग करके आया हूं, तो यहां पर उन दुखों से बचने का प्रयास मैं कर सकता हूं। दुखों को भोग करके कैसा लगता है सुन करके? किसी को आप यदि एक्सीडेंट केस देख लो तो कैसा लगता है? अंदर से मन हल जाता, कांप जाता है। एक बार की बात है, मैं जब छोटा था
सागर में पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी का संग विहार कर रहा था। यादव गोपालगंज के आगे यादव कॉलोनी है, वहां पर संग रुका हुआ था। तभी एक बात सुनने में आई कि कुंडलपुर से एक बस बारात की लौट रही थी। करेली की बस थी वो, यात्री सभी थे। और वो बस रात्रि के समय एक बड़ी नहर में, खाई में गिर गई। कुछ वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ बचे रहे तो अस्पताल की शरण में गए। तो वहां पर एक ब्रह्मचारी जी के साथ मैं भी देखने के लिए गवर्नमेंट दिल्ली हॉस्पिटल में देखने के लिए गया। पहली बार मेरे को अस्पताल में जाना हुआ, भगवान करे किसी को ना भेजे। जैसे मैं वहां पर एंट्री की मैंने उस अस्पताल में, तो मुझे देख कर के बड़ा दुख भी हुआ और घबराहट भी हुई कि वास्तव में नरकों के दुख शास्त्रों में पढ़ते हैं, मैं सामने देख रहा हूं। मैं अंदर ही नहीं गा, कुछ मरे आ रहे थे, जिंदा जा रहे थे। मैं बाहर का बाहर गेट से वापस आ गया, मेरे से देखा नहीं गया। यही हमारी जिंदगी का यथार्थ रूप है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का एक दिन यह देह जुदी होगी। तो हमें अब कैसा करना है कि जिससे नरक में न जाना पड़े। आप लोग कभी नरक गए कि नहीं गए, बोलो। महाराज ऐसी बात क्यों करते, आपको बात करते शोभा नहीं देता है। कल से सुन रहा हूं नरक नरक नरक। नरक की बात करोगे तो स्वर्ग याद आएगा, और भूल गए नरक कुछ है तो पाप करने में कोई पीछे भी नहीं रहेगा। भगवान की वाणी पर भरोसा करो, गुरुओं की वाणी पर भरोसा करो कि नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। नहीं है तो मर के देख लो। हम लोगों को देखते हैं कितने दुख भोग रहे हैं। कैंसर से पीड़ित हैं, शुगर से पीड़ित है, कुछ खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे हैं, सब कुछ सामने है। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। दाल का पानी ले सकते हैं, उसमें भी नमक भी नहीं, घी भी नहीं, उबला हुआ। ये क्या है? लोक भावना का चित्रण है। लोक में है क्या क्या है, इस पर विचार करो, इसका चिंतन करो। ये चित्र तुम्हारे आंखों के सामने झूलना चाहिए। यदि तुम्हें कोई दुखी दिखता है, ये सोचो कि मेरा ही बिंब इधर दिखाई दे रहा है। भगवान ने हमारी संपूर्ण यात्रा का विवरण लिखा है, कहा है, बताया है, वही जिनवाणी में अंकित है। स्वाध्याय करो। हम महापुरुषों के जीवन को पलट करके देखते हैं, पढ़ते हैं, जिनवाणी में कितने दुख उन्होंने अनेक भवों में सहन किए। दूर मत जाओ, पारसनाथ भगवान के जीवन को याद कर लो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, निरंतर 10 भव तक बैर भाव उनके प्रति चलता रहा, किसी और का नहीं, अपने ही भाई का जीव था। बड़ा भाई था, गलती बड़े भाई की थी, लेकिन गलत फहमी के कारण एक कर्म बंधा तो बैर का रूप ले लिया और जन्म जन्मांतर तक गांठ बंधी रही। इसी का नाम लोक भावना है। इस लोक में, तीनों लोकों में कोई भी जीव सुखी नहीं है। थोड़े थोड़े दुख सबके पास है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, और कोई धन दुखी
है ना सबके पास थोड़े थोड़े दुख, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं, सब कुछ भी है। बोलो, यहां जितने बैठे हैं सब सुखी हैं क्या? नहीं ना। सुख की चाय रखने वाले को भी सुख नहीं मिल सकता है। संत कहते हैं तुम्हें सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख तुम्हें चाहिए है तो अध्यात्म के मार्ग को अपनाने का प्रयास करो। है हमारा प्रयास? बोलो। कुछ भी प्रयास नहीं हमारा, आस जरूर है। संत कहते तुम्हारी आस तो अनंत काल की है, पर प्रयास तो अभी करो जो जीवन मिला है, जिस जीवन को पाकर के हम किसी भी दिशा को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप चौराहे पर खड़े हैं, जाना किधर है ये तो तय करो। ट्रेनें तो बहुत सारी आ रही, किस ट्रेन में बैठना ये भी तो तय करो, इसके साथ टिकट भी तो रखो। जिस दिन मौत आएगी टिकट भी नहीं पूछेगी तुम्हारा लेकर के, नगर पालिका की जेसीबी मशीन जैसा उठा करके कचरा फेंक देगा। संत कहते उससे पहले अपने जीवन को संभाल लो। यमराज आए स्वागत करो उसको, मृत्यु नहीं मृत्युंजय बनने का प्रयास करो। तो मां जिनवाणी में सबकी दशा कहानी अंकित है। संत कहते उसे पढ़ो, सुनो और उस पर अमल करने का प्रयास भी करो। श्रद्धा से, विश्वास से उसको पढ़ो। उसी के आधार पर जीवन की दिशा और दशा सुनिश्चित की जा सकती है। तब तुम कहीं अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां घटित कर पाओगे। साधु या संत बन जाना ही तुम्हारे जीवन में पर्याप्त नहीं है, ये तो बाहर का चोला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।